Namaste, Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat. I hope everyone is doing good and taking good care of themselves. आप लोग प्लीज फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड इफ यू आर केपेबल प्लीज डू सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच एंड आज विदाउट एनी डिले हम लोग आज की चर्चा को शुरू करते हैं एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज 7 signs you wasting your life. 7 वो साइंस हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और यूं ही गंवा रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले हम लोग चलते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर और हमारा सबसे पहला पॉइंट है यू ओवर एनालाइज एवरीथिंग इन लाइफ। व्हाई वरी अबाउट थिंग्स व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ऐसा होता है कि हम हर चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दे के सोचने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा क्या होगा, वो सोचेगा तो उससे क्या होगा, वो क्या कहेंगे, वो समाज क्या कहेगा, वो सोसाइटी क्या कहेगी, अगर मैंने इससे बात नहीं किया तो पड़ोसी नाराज हो जाएंगे एंड ब्ला 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 ब्ला। तो ओवर एनालाइज करना आप लोग बंद कर दें। जस्ट डू योर पार्ट, डू व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, वो करें और खुश रहें, ओवर एनालाइज ना करें। आई मीन लाइक कर्म करते जाएं। I mean, you will get the good karma will be rewarded with good fruits. So इतना ज्यादा आप लोग ओवर एनालाइज ना करें, इससे कहीं ना कहीं हम वो कीमती समय गंवा देते हैं और कहीं ना कहीं हम वो मोमेंट्स को नहीं जी पाते हैं। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है थ्रो योर सेल्फ इन टू योर वर्क, बैलेंस इज द की बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा अपने काम में ही एनग्रॉस हो जाते हैं, पर्सनल लाइफ बिल्कुल मैसअप हो जाती है, पर्सनल लाइफ को हम तवज्जो नहीं देते, हम उसको उस पर ध्यान नहीं देते और इन सब से ये होता है क्या कि हम दोनों तरफ ही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या तो हम काम काम में भी थोड़ा डामाडोल हो जाता है और पर्सनल लाइफ भी मेस्ड अप हो जाती है। तो दोनों जो है हमारा, जो दोनों एस्पेक्ट्स है उन दोनों को हमको इक्वली बैलेंस करना है और इक्वली बैलेंस करके जीना है। किसी एक तरफ ज्यादा आप ध्यान दे दें और किसी एक चीज को आप इग्नोर कर दें तो दैट इज नॉट फेयर। You have to live both the sides, work life also and your personal life also. So please don't get over engrossed in your work. काम करें, काम जब करें आप फोकस से करें, पर 24 घंटा उसमें ना रहें। कुछ समय अपने परिवार के साथ, खुद के साथ, अपने शौक की चीजें करें। सो इससे ये होगा कि यू विल बी एबल टू बैलेंस एंड एंजॉय योर लाइफ एज वेल। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है यू लेट योर फियर्स होल्ड यू बैक, रिजेक्शन, वर्थलेसनेस, लॉस, फेलियर, हार्ट ब्रेक। तो अब ये होता है क्या कि हम अक्सर ना हमारे जो अंदर में छिपे हुए जो डर रहते हैं वो हमें अक्सर रोक देते हैं। हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर लोग जज करेंगे, क्या होगा अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, क्या होगा कि मतलब मुझे ये महसूस करा दिया गया कि मैं बेकार हूँ, क्या हो गया अगर मेरा दिल टूट जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है ना, डाउट और डर, आई मीन लाइक आई डोंट थिंक इससे कुछ फायदा होता है, इससे उल्टा नुकसान ही होता है। इससे आप पूरे निखर के सामने नहीं आ पाते हैं और आप बिल्कुल 100% नहीं जी पाते हैं अपने लाइफ को। आई मीन हर किसी को आई मीन लाइक ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया है, तो खुल के जिए, किस डर में जीना, डर में जी के क्या फायदा। अगर कोई रिजेक्ट ही करेगा तो क्या प्रॉब्लम है। आई मीन लाइक चिंता ना करें, आप अपना सिर्फ सिंपल आप अपना काम करते जाओ, बिना डर बिना भय के अपना काम करें और जीवन को गुजारें। बिकॉज डर से क्या होता है कि बहुत हम चीजों को लूज कर देते हैं, यही फिक्र में कि कहीं कोई जज ना कर ले, कोई क्या सोच लेगा, हाँ कहीं किसी का दिल ना टूट जाए या हमारा दिल ना टूट जाए, कहीं कुछ लॉस ना हो जाए। जस्ट बी योर सेल्फ, जो आपका है, जो आपके लिए है वो सदैव आपका रहेगा। जस्ट बी योर सेल्फ, डोंट लेट डर, फियर, रिजेक्शन, ये सारी चीजें आपको होल्ड बैक करें। आप ऐसा ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है यू फील डिससेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं कि हमारा लाइफ अच्छा नहीं, हमने इतना नहीं कमाया, हमने ये गवा दिया, हमने पहला कुछ दिन तो बर्बाद कर दिया, जाया कर दिया और ये सारी बातें। तो ये सारी जो चीजें हैं, डिससेटिस्फाइड अगर आप अपने लाइफ से रहेंगे तो आप ये डिससेटिस्फैक्शन में ही जीते रहेंगे। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ लाइफ। सो डिससेटिस्फाइड अगर आप किस चीज से, सो यू हैव टू ओवरकम एंड किसी के कहने पे ना जाएं, assess your life yourself. And yes, everyone does mistake is an integral part of being who we are. Mistake is what makes us human.
तो आई मीन लाइक गलतियों से सीखने की कोशिश करें, गलतियों को ना दोहराएँ। एंड लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, सो यू कैन नॉट बी डिससैटिस्फाइड, यू हैव टू लिव इट विद ऑल दैट हाई स्पिरिट्स। खूब खुशी से जिएँ आप अपनी ज़िंदगी को, डिससैटिस्फाइड ना फ़ील करें। यू टेंड टू ड्वेल इन नेगेटिविटी। अब ये भी एक कारण है कि अक्सर मतलब वक्त गुजर जाता है और हम नकारात्मकता में ही घिरे रह जाते हैं। कि मतलब मेरा पाँव सही नहीं है, मैं उतनी अमीर नहीं हूँ, मेरे घर में मतलब इतना खूबसूरत कोई मतलब ड्राइंग रूम नहीं है, मेरे पास आई मीन लाइक मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू नहीं है। एंड वो जो एक नेगेटिविटी रहता है ना कि हाय मेरे पास साथ तो पास्ट में ये हुआ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। I mean, all these negativities should be just kept aside. Negativity में क्या जीना, नेगेटिव को पॉजिटिव करें, दैट इज कॉल्ड जीना। तो नेगेटिविटी में जी के आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे, नेगेटिविटी में जिएंगे तो फिर वो रिग्रेट रहेगा, वो एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, डिससेटिस्फाइड आप रहेंगे अपने जीवन से। सो नकारात्मकता में ना जिए, ट्राई एंड कम आउट ऑफ इट। सराउंड अपने आप को सराउंड करें एवरीथिंग पॉजिटिव, सकारात्मक चीजों से, सकारात्मक थॉट, सकारात्मक चीजों जिसको आप देख रहे हैं, सकारात्मक लोग जिनसे साथ उठ बैठ के आपको अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है। सो आई मीन change your circle and change the things around you, change your environment and you can come out of it। वहां नेगेटिविटी में नकारात्मकता में घिर के जी के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सो प्लीज कम आउट ऑफ इट। नेक्स्ट पॉइंट है, यू स्ट्रगल टू लिव इन प्रेजेंट, पास्ट ऑलवेज हॉन्ट्स यू। अब ये भी एक बहुत बड़ा पंगा है कि हम आज में नहीं जी पाते हैं, अभी में नहीं जी पाते हैं, प्रेजेंट में नहीं जी पाते हैं। वो पास्ट हॉन्ट करता है, उसने मुझे बिट्रे किया, क्या ये भी बिट्रे कर देगा? उन्होंने मुझे जज किया था कि मैं ऐसी हूँ, क्या ये भी जज करेगा? उन्होंने मुझे धुतकारा था कि मैं बदसूरत हूँ, क्या ये भी धुतकार सकते हैं मुझे? क्या मैं वाक़ई में बदसूरत हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? उन्होंने कहा था कि मैं गरीब हूँ, बेकार हूँ, इनकेपेबल हूँ, क्या ये भी ऐसा सोचें? क्या मैं वाक़ई में वैसी हूँ? सो आई मीन लाइक पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, कल को आज में आप ना आने दें। कल जो चला गया वो चला गया। आपने उसका इस्तेमाल किया या नहीं किया, वो वेस्ट किया, इट्स अप टू यू। बट जो कल था वो कल चला गया। आज जीना है, आज को अच्छा करना है। और कल क्या हुआ उसको आज में कह के क्या फायदा? क्या कुछ बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। बट आज जो हम अच्छा सोचेंगे उससे हमारा फ्यूचर निर्धारित हम कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो पास्ट में जी के कोई भी फायदा नहीं। पास्ट में जी के हम सिर्फ अपना वो टाइम वेस्ट करते हैं, वहीं ड्रॉ हो जाते हैं, वहीं उसमें मतलब वी गेट सक्ड इन दैट पास्ट ट्रॉमा या पास्ट नेगेटिविटी। तो बाहर निकलें। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू एंड द इजी वे इज टू ऑलवेज कीप योरसेल्फ डिस्ट्रैक्टेड। कभी भी वो पास्ट का चीज कभी भी हॉन्ट करे तो कोई कोई छोटे कामों में कुछ पढ़ लिया, कुछ इंटरेस्टिंग चीज ब्राउज कर लिया, कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देख लिया या कुछ मूवी देख लिया या कुछ कर लिया, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर लिया, कभी कुछ ड्राइंग कर लिया, पेंटिंग कर लिया, किसी पॉजिटिव इंसान से बात कर लिया। क्विकली डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। उसमें ज्यादा देर गति ना दें। डोंट गिव पावर टू दैट नेगेटिविटी दैट इज हाउंडिंग यू और दैट इज अराउंड यू। तो उसमें ज्यादा आप उसको एनर्जी ना दें, फोकस ना कर, तुरंत डिस्ट्रैक्ट करें। वॉक पे निकल जाएं, है ना, वॉक पे निकल जाएं, या तो फिर जाके जल नीति कर लें, या तो फिर थोड़ा मंत्रों का उच्चारण कर लें इफ यू आर आई मीन इंक्लाइंड अ लिटिल स्पिरिचुअली, या तो कुछ अच्छी चीजें पढ़ लें। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। साइकिल कर लें, घूम लें, फिर लें, शॉपिंग कर लें। बट डोंट लेट योर पास्ट हॉन्ट यू। पास्ट इज गॉन। किसी का पास्ट अच्छा नहीं होता है। सो आई मीन लाइक डोंट बी इन दैट इल्यूजन कि सिर्फ आप ही का पास्ट खराब है। हर के पास्ट में कुछ ना कुछ होता है। आप उसको बोझा को ढोइएगा क्या? आज को जिए, आज को जिए, आज को आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सो दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट्स। उसके बाद है रिग्रेट हैविंग फन। अक्सर कई बार हम लोगों को फील होता है कि अरे हम तो एंजॉय कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या हो गई है लाइफ, 9 to 5 काम करो या तो फिर दिन रात खाना पकाओ, ये करो, वो करो, बच्चा सँभालो, पति सँभालो, घर सँभालो, या तो दिन रात काम को में ही बिज़ी रहो।
वो फन एस्पेक्ट चला जाता है। जैसे हम लोग बचपन में रहते थे, बाहर निकलने के लिए इंतजार करते थे, कब निकलेंगे, कब हम लोग खेलेंगे, कब कोई रिलेटिव आएगा तो उसको रिक्वेस्ट करके हम लोग ये खरीदवाएंगे, वो खरीदवाएंगे, ऑल दोज थिंग्स। एंड कब कैसे पॉकेट मनी को जोड़ के ये बड़ा सा चीज खरीदेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो सारी जो छोटी छोटी चीजें, खेलने का फन, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का फन, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको आनंद मिलता है, अच्छा फील होता है। तो आई मीन लाइक कभी भी अगर ऐसा रिग्रेट हो तो यू शुड इमीडिएटली स्टॉप व्हाट यू डूइंग, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे करो, और थोड़ा आप ब्रेक ले लें, घूम लें, फिर लें। सो आई मीन द ओनली की इज बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर भी आप सल्क करने लगेंगे। तो बैलेंस रखना जरूरी है। एंड फन भी जरूरी। ये नहीं कि बूढ़े हो गए तो अब बस मरने का इंतजार करना है, ये नहीं कि शादी हो गया, बच्चा हो गया तो बस अब दादा दादी बनने का इंतजार। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसमें आप अपनी जिंदगी को क्यों ये कर रहे हैं? वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, जो होना होगा वो तो होता ही जाएगा आगे। दैट्स द प्रोसेस। बट उसमें आप आज को क्यों नहीं जी रहे हैं? आज को क्यों नहीं मजे कर रहे हैं? सो खेल लिया, कूद लिया, किसी का हंसी मजाक कर लिया, किसी की लेग पुलिंग कर ली, किसी आई मीन लाइक किसी को कुछ अच्छा गिफ्ट कर दिया, आई मीन किसी से डिमांड कर दिया कि मुझे ये चाहिए, आई मीन लाइक। सो आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ वेज दैट यू कैन हैव फन। सो हैविंग फन, आनंद इज वेरी एसेंशियल इन लाइफ। तो इस चीज को भी ज्यादा आप लोग मतलब ये मत हो जाया करे कि बस उसी में घुस गए, काम है तो काम है, काम काम काम। सो यस, हर चीज को बैलेंस करके चलें। यू हैव द राइट टू बी हैप्पी, you have the right to be well, you have all the rights to be positive। ये आपका हक है एज अ ह्यूमन बीइंग कि आप सकारात्मक रहें, खुश रहें, आनंद में रहें, और वो पॉजिटिविटी को बिखेरें। किसी के कहने पे ना जाए कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा। जस्ट बी योर सेल्फ एंड बी हैप्पी एंड डू गुड। And yes, with this, I hope you all like this, episode. And please do like, share, subscribe. And thank you so much. And have a great day. And you deserve to be happy.